उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का लाइव आने का खास मकसद था और ख़ास मकसद लाइव आने का ये था कि कल से ज़ीशान ने मेरा नाम लेके मेरी तस्वीरें लगा के वीडियोज़ वगैरह बना रहा है, मनगढ़ंत कहानी के ऊपर जो है ना वो कहानियाँ सुना रहा है। तो उसमें दानियाल भाई का भी नाम दिया, जिस वजह से दानियाल भाई को भी साथ लाइव लेना पड़ा आज। सबसे पहले तो ये है कि मैं हल्फन एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो ये लड़का रेहान था, ना मेरा कभी इस लड़के के साथ राब्ता हुआ, ना मैं इस लड़के को जानता हूँ, ना मेरी कभी इसके साथ किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कल जिस वक़्त मुझे वीडियो आई, ठीक है, दिन को कुछ एक 2 बजे का टाइम था। उस वीडियो से पहले तक मुझे ना इस बंदे का पता ये कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे वीज़ा लिया, नहीं लिया, क्या मामलात हैं इसके, कहाँ पे था, कैसे है, कुछ भी इस बंदे के बारे में मैं हल्फ़न ये बात कह रहा हूँ, ठीक है, खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं था। वीडियो आई, मेरे वीडियो देखी, देखने के मेरी बाद मेरी तरफ से भी सेम यही है कि अल्लाह पाक की ज़ात जानती है, कुछ ही शय का कुछ इल्म नहीं था। सिर्फ वो वीडियो इसकी तरफ से अपलोड हुई, हमारी मेरी तरफ पहुंची, बाद में फिर दूसरी वीडियो भी सेम मेरी तरफ पहुंची। अल्लाह की ज़ात जानती है, यकीन करना करना, कसमें खा नहीं सकते। और लेकिन अल्लाह की ज़ात जानती है। मैं अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि हमें इस मामले का कोई नहीं पता कौन लड़का है, किसने किया। मैं अपनी तरफ से ये बयान देता हूँ। ठीक हो गया, वो कहे ना कि यार हमें इस चीज़ का कोई नहीं, अभी तक नहीं पता लड़के का कि कहाँ पे है, कौन है, क्या स्टोरी है। वही स्टोरी का पता है जो हमने भी देखी है। अच्छा, ठीक है अच्छा, विकी भाई। आप लोगों को यही चीज़ क्लियर कर रहे थे कि इस मामले के साथ हल्फ़न खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के मेरी तरफ से ये बिल्कुल चीज़ वाज़ेह है और दानियाल भाई की तरफ से भी वाज़ेह है कि हमारा हाँ, कोई लेना-देना नहीं है इस बंदे के साथ। आज तक नहीं है, अभी तक नहीं है, ना कभी बात हुई, ना कभी मामलात इसके साथ हुए, ना ही इसके साथ किसी किस्म की कम्युनिकेशन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, लड़के का प्रॉब्लम क्या आ रहा था, वो भी आपको बताते हैं और इसके बाद ये जो लोसरबाज़ है, चोर है, फ्रॉडिया है, धोखेबाज़ है, एक जाहिल इंसान है, ठीक है? आज जो इसके साथ मैं करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला ये याद रखेगा कि इसका पाला किसके साथ पड़ा था और जो इसके साथ मैं नवंबर में करने रहा हूँ ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला मैं इंडोनेशिया के अंदर ही इस बंदे को इंडोनेशियन कानून के मुताबिक ही जो है ना इसके साथ सारे मामलात तय करूँगा लॉ के अंदर रह के। और वो चीज़ें अभी मैं पब्लिकली भी दिखाता हूँ, जो चीज़ें मेरे पास इसकी हैं, उनमें से सिर्फ़ 20% चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो लड़का रेहान था, इसके ऊपर जो-जो कहानियाँ गढ़ी गई, वो तो आप लोगों को हल्फ़न हमने बता दिया जी, हमारा कोई इस किस्से के साथ कोई भी लेना-देना नहीं है, ना पता है और ना ही इसके अंदर हमारा कोई हाथ है। बाकी ये जो फ्रॉडिया है, इसे तो सोते, उठते, बैठते, जागते, नहाते, खाते, चलते-फिरते हर वक़्त इसके ज़हनों में और इसके जो है ना दिमाग में एक ही बंदा सवार है और वो विक्की है और मैं इसे आखिर तक लेके चलूँगा इसी मामले में। इसने जब-जब मेरा नाम लिया, इसे मुँह की खानी पड़ी, उसकी वजह ये है कि ये एक चोर है, लोसरबाज़ है, धोतिया है, फ्रॉडिया है। ठीक है, हमारे खिलाफ क्यों नहीं कभी कोई बंदा उठ के आके बोलता जी हमारे साथ इन्होंने ऐसे कर दिया, हम भी वीज़ों का काम कर रहे हैं, हम भी मामलात देख रहे हैं, हमारे साथ भी हज़ारों बंदों का राब्ता होता है, क्यों नहीं कोई उठ के आके बोलता? उसके बाद एक चीज़ और, जब भी इस बंदे का प्रॉब्लम आया है, उसमें पैसे ही आए हैं। जिस बंदे का भी प्रॉब्लम आया है, चाहे वो फराद था, डॉक्टर साहब थे, फ़िज़ान था, आतिफ़ था, ठीक है? उसके अलावा अवैस था, चाहे कोई भी लड़का है, पैसों के मामलात आए हैं इसके। अभी जो कल ये कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं कल से और जो वीडियो लगाई गई है, मेरी नज़र में तो वो वीडियो भी फ़ेक है। मुझे तो यहाँ तक भी शक है कि ये वायरल करने वाला भी ये खुद है, बनाने वाला भी ये खुद है और प्रोपेगेंडा करने वाला भी ये खुद है। अगर ये खुद नहीं है तो जो इसके पुष्ट-पनाही कर रहे हैं उनमें से कोई एक है। मुझे तो यहाँ तक भी शक है। इसके इसी तरह अलावा ना वो बंदा भी नहीं सामने आया जिसने अपलोड की है, जिसकी आवाज है। वो इस वक्त लड़का कहाँ पे है, किसी को कोई नहीं पता। स्टोरी भी जो हमारे पास अभी पहुंची है वो भी हमने इसी से सुनी है। असल हकीकत का हमें नहीं पता कि असल में मसला क्या है। ये तो वो है ना, एक साइड की स्टोरी है। आपके पास है कुछ?
मेरे पास बहुत कुछ है, मैं वही दिखाने लगा हूँ। चलें। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये लड़का। ये लड़का है। थोड़ा सा साइड पे करो। हाँ ठीक है जी। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के सामने आई होगी। इस वीडियो के अंदर क्या कहा गया है? इस वीडियो के अंदर कहा गया है जी ज़ीशान से इसने वीजा लिया, ज़ीशान को मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, ज़ीशान का ये, उसके बाद म्यूजिक चल पड़ता है, वो लड़का क्या बोलता है क्या नहीं कहता, कोई इल्म नहीं है किसी चीज का। वॉइस ओवर किसकी है ये भी नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा, जिस वक्त ये वीडियो चली मेरे पास भी अल्फन मैं कहता हूँ कि यही वीडियो आई है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता इस बंदे के बारे में। जो लिखा हुआ है यही, इसी कहानी का ये ही पता है। अच्छा, ये वीडियो इस लड़के की आई, उसके बाद ये चोर लोसरबाज फ्राडिया इसने एक बयान जारी किया, क्योंकि दिल में चोर है ना, करता धरता ये खुद है। इसने बयान जारी किया, वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसी के अल्फाज से इसी का झूठ जो है ना सच साबित करके दिखाता हूँ कि इनके पीछे कौन है। ये सुने जरा ऐसे फ्राडिये को। अस्सलामुअलैकुम। पूर्व करता में रिहान नाम का लड़का जो है वो पकड़ा गया है, उसके साथ अल्लाह जानता है क्या मसला बना है। तो उसने जो है ना मेरा नाम लगाया है, वो खुद मुंह से नहीं बोल रहा किसने मेरे खिलाफ वीडियो अपलोड की है, और वो खामोश है। म्यूजिक लगा दिया वीडियो के ऊपर, वो जो है ना वो कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, पीछे से कोई और खान साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ज़ीशान ने उसका पासपोर्ट रख दिया है। मेरा उस बंदे के साथ कोई लिंक नहीं है, इवन कि मैं उस बंदे से मिला भी नहीं हूँ। जब भी मैं जिसको मिलने जाता हूँ एयरपोर्ट पे तो मेरी हमेशा वीडियो आती है टिकटॉक के ऊपर, हर बंदा जानता है, मैं हमेशा तस्वीरें बनाता हूँ। वो बंदा कोई एक सबूत दिखा दे कि वो मेरे से मिला है। उसका ये कहना है कि ज़ीशान ने मेरा पासपोर्ट जो है ले लिया है। मैंने आज तक कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया कि मैं किसी का पासपोर्ट रख लूँ, या मेरी क्या जरूरत है कि मैं किसी का पासपोर्ट रखूँ। लिहाजा जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह उनको कीड़े पड़ेंगे, अल्लाह उनका दबाव बर्बाद करेगा, और मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आप लोगों ने सुन लिया होगा, ये जो बदनामे जमाना, फ्राडी, इश्तिहारी, लोसरबाज, धोखेबाज, लोगों को जितना चूना लगा सकता है चूना लगाया। यासर की स्टोरी भी अभी खोलूंगा। आज बड़ी सारी स्टोरियां, बहुत स्टोरियां खुलेंगी आज। अब आपने सुना इस बंदे ने क्या कहा, अब मैं इस बंदे का आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। सिर्फ एक सेकंड में आपको इसका वॉइस नोट सुनाता हूँ। क्योंकि आपको सारी सिचुएशन बताइए ना, मैंने घर साइड। अब ये आप एक वॉइस सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये इस लड़के की आवाज है या किसकी है। ये वॉइस सुनिएगा, उसके बाद मैं ज़ीशान की आपको वॉइसें सुनाता हूँ। क्योंकि आपको सारी सिचुएशन बताइए ना, मैंने घर साइड पे लिया है तो उसका रेंट देना है आज। वो 4 नोट बनते हैं रेड कलर के, ठीक है। तो अगर भाई 7 नोट सेंड कर देगा तो इंशाल्लाह कल नहीं परसों मैं भाई आऊंगा जकार्ता वाइफ के साथ, तो इंशाल्लाह भाई को आगे दे दूंगा। आपका पहले मेरे पास यानी 7 लाख है ना, अपने वीजे में मैंने कम दिया था, अगर हेल्प कर सकते हो कर दो यार। कह रहा था ईशान पे ये सुना है, अब ये आप सुने। इस हरामी को मैंने ये पैसे भी दिए भेजे, कह रहा था ईशान पे हेल्प कर दो, मेरे पास पैसे नहीं। पहले भी हरामी ने पैसे देने 20,000 रुपया मेरा, पाकिस्तानी 20,000 देने, कुत्ते के बच्चे ने, हरामी नस्ल की। ये आपने जी वॉइस सुना। पहली वीडियो में जनाब ने बयान दिया जी मैं इस लड़के को नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या मामलात है क्या मामलात नहीं है। दूसरी वीडियो में कह रहा है जी मैंने इसे पहले भी 20,000 रुपया इसने मेरे से लिया, फिर मैंने इसे दोबारा पैसे दिए। मतलब कि ये लड़का इसी के साथ राब्ते में था, हमारे साथ तो राब्ते में नहीं था। तो ये जितनी कहानी गढ़ी की, जितना किया गया, ये तो उसके साथ राब्ते में था, कंटिन्यूसली राब्ते में था। इसका मतलब है वीजा भी उसने इसी से लिया होगा। बाकी इसने क्या क्या स्टोरियां गढ़ी वो भी मैं आपको सुनाता जाता हूँ साथ साथ। अब ये सुने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको एक पाकिस्तानी भाई की कहानी सुनाने लगा हूँ। मोहम्मद रिहान उसका नाम है। सऊदी अरब में इंडोनेशियन लड़की से शादी की या नहीं ये मुझे नहीं पता। बहरहाल उस लड़की को जो है वहाँ पे प्रेग्नेंट कर दिया सऊदी अरब में।
फिर सऊदी अरब से इंडोनेशिया आने की कोशिश की, लेकिन इमिग्रेशन ने, सऊदी ने उसको इंडोनेशिया नहीं आने दिया, तो पाकिस्तान वापस गया। पाकिस्तान जाके लड़की जो है वो इंडोनेशिया पहुंच गई, ठीक है। पाकिस्तान से इंडोनेशिया के लिए तैयारी की, इंडोनेशिया पहुंच गया। पूर्व जकार्ता में जो है वो लड़की रहती थी, वहां पे गया और वहां पे जो है उसके साथ रहना शुरू कर दिया। महल्ले वाले आ गए, इमिग्रेशन भी आ गए, उन्होंने पासपोर्ट की तस्वीरें वगैरह ली, चेक वगैरह किया और पूछा कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, किस लिए रहने के लिए आए हो। तो उसने बताया कि भाई ऐसे मेरी बीवी है, ऐसे यहाँ पे मैं रहने के लिए आया हूँ, जो कि ऑलरेडी किसी और की बीवी थी जिसको उसने प्रेग्नेंट किया। इंडोनेशियन शख्स है, इंडोनेशियन पर्सन की वो वाइफ थी, और नाम तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, मुनासिब नहीं है, वो भी हमारी बहन है, ठीक है। तो मतलब लड़की को प्रेग्नेंट करके फिर उसको लेने के लिए पाकिस्तान से इंडोनेशिया पहुंच गया। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, इंडोनेशिया को तुमने मजाक समझा हुआ है। इंडोनेशिया के कानून, ये आपने सुना जी, कल जनाब ने एक बयान दिया, मैं नहीं जानता लड़के सड़के को, फिर इसने खुद ही सारी कहानी सुनाई। दुबई था, सॉरी सऊदिया था, सऊदिया से पाकिस्तान आया, सऊदी वालों ने इसे इंडोनेशिया ने आने दिया, फिर ये इंडोनेशिया आ गया, फिर जहाँ लड़की रहती है वहां पे रहता था, इसने लड़की को हमला कर दिया, ये मामलात हुए। ये तो झूठा मुनाफिक इंसान पहले दिन से इस लड़के के साथ राब्ते में था। हमारा तो राब्ता नहीं है, आज भी नहीं है, अभी भी नहीं पता कौन है लड़का, किधर है। इसका तो पहले दिन से राब्ता था इसके साथ। ये सारी कार्रवाई के पीछे हाथ ही इस बंदे का है, इसने जानबूझ के ये सारा काम कराया है, इसे सारा कुछ पता था इन चीजों के बारे में। आज ये मुंह उठा के मेरी तस्वीर लगा के कह रहा है जी इनके पीछे इसका हाथ है। इनके पीछे मेरा हाथ है या नहीं, तेरे पीछे मेरा हाथ जरूर है। तू जहां जहां जो करेगा वहां वहां मैं तेरे साथ यही करूंगा, जहां जहां लोगों को चूना लगेगा मैं लाजमी बोलूंगा। और मैं केस भी इस पे, अच्छा केस के ऊपर इसने कहा जी कल मैं विक्की और दनियाल को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, ये पता नहीं वीडियो क्या करें क्या ना करें, मैंने तो सुना भी नहीं है, बकवास है, बकवास बंदा अब ज्यादा सुन भी नहीं सकता। तो भाई साहब आप 1 हफ्ते सफ्ते को छोड़ो, आप अभी उठो, अभी जाओ, अभी जाके केस करो, जो करना है कर लो, अभी कर लो, कोई कोई टेंशन परेशानी नहीं है इस चीज की। अभी करो, अभी जाओ, केस करो, जिस डिपार्टमेंट में जाना है, जहां जाना है, जिस तरह करना है, जो आपका दिल करता है जाओ करो। सबूत आपके पास भी होंगे, इनफ होंगे, मेरे पास तो खैर अल्लाह का शुक्र है ही बहुत ज्यादा। आप करो या ना करो, मैं तो लाइव बैठा, ये जितने बंदे देख रहे हैं इनके सामने वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि 20 दिनों बाद की मेरी फ्लाइट है, 21वें दिन आके मैं इस बंदे पे केस करूंगा, और मैं इसके ऊपर एक नहीं, मैं इसके ऊपर 4 केस करूंगा। 2 केस तो इसे मैं अभी बता दूं, अभी जो इसने मेरा नाम लेके मेरी तस्वीरें लगा के मुझे इस लड़के के साथ नथी किया, जहां जहां किया, एक केस तो मैं इसके ऊपर ये करूंगा। दूसरा केस मेरी कंपनी का नाम इसने लिया, मैं उसके ऊपर वो केस करूंगा। तीसरा केस इसके ऊपर मैं कौन सा करूंगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो तीसरा केस मैं करूंगा। और चौथा केस मैं सीक्रेट रखूंगा, वो एंड टाइम पे से पता चलेगा चौथा केस कौन कौन है इसके ऊपर। ये लोगों को इखलाकियात के दर्स दे रहा होता है, क्या कह रहा होता है जी मैं बड़ा इखलाकी बंदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ठीक है। कौन सा बाप बेटों के साथ ये हरकतें करता है? देखे जरा इसकी इखलाकियात चेक करें, इस बंदे की चेक करना है इसकी इखलाकियात। ये इखलाकियात है, ये खुद को समझता है कि ये बहुत ज्यादा मुहज्जब इंसान है, ठीक है। एक एक इखलाकियात तो ये मैं इसकी निकालता हूँ, बाकी जो वो लड़की आमला हुई मुझे नहीं पता वो किस तरह की आमला हुई, शायद उसी तरह की हुई होगी जिस तरह आज से 2-3 महीने पहले हमने यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखी थी, उसमें भी एक औरत होगी थी, ठीक है ना। वो गुब्बारों वाला आमला सामला, शायद मुझे तो शक है क्योंकि ये एक क्रिएटर है। झूठ कहानियां ये चीजें तो इसके जो है ना बिल्कुल इधर जुबान की टिप पे होती हैं हर वक्त के लिए। ये इंडोनेशिया की रोडों पे क्या कर रहा है सुने जरा। समझ नहीं आ रही, खुद बता दो क्लियर अच्छा जी, नहीं। जनाब अपनी वाइफ के साथ हैं, इखलाकियात की बात करते हैं, इतने इखलाकियात नहीं है कि घर में माए बहने नहीं है, और औरतों के ऊपर किस किस्म के अल्फाज ये यूज कर रहा है। ये मैं सारी चीजें वहां पे मिनिस्ट्री में जाके खुद अपने हाथ से सबमिट कराऊंगा, पुलिस में भी सबमिट कराऊंगा, मेरे पास वीडियो एविडेंस पड़े हुए हैं इन चीजों के, और ये मैं करूंगा।
ये किसी गलतफहमी में था। ऐसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि दोबारा मेरा नाम लेने से पहले सोची, मैं जो चीजें नहीं पब्लिक करना चाहता मैं वो पब्लिक करूंगा। ठीक है, एक चीज और आपको दिखाता हूँ। इंडोनेशिया में बैठ के, कवा ऑफिस में बैठ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कह रहा है, मतलब कि इंडोनेशिया के लोगों की तजलील कर रहा है ये बंदा इंडोनेशिया में रहते हुए। सुने जरा। और इसके अलावा आप जो है किसी पे कंटेंट बेस के अपने आप पर भी आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट की शादियां करवा रहा है वहां पे बैठ के, इखलाकियात का दर्स देता है। मैं तो कल इस वजह से खामोश हो गया था, जब मुझे पता चला इन चीजों का, मैं खामोश हो गया था कि जो भी इनके पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे। इसे ख्वाब आया, पता नहीं क्या हुआ, इसके हैंडलर्स ने इसे पता नहीं कौन सी चाबी दी, ये घूमा, इसने उठा के मेरा नाम ले लिया, मेरे तस्वीरें लगा के शुरू हो गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी तस्वीरें लगा, जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बिल्कुल ये गलतफहमी अपने ज़हन से निकाल दे। आज तक ना किसी के साथ धोखा किया, ना किसी का 1 रुपया खाया, ना किसी के साथ कभी ज्यादती की, या ना कोई बंदा हमारे खिलाफ है। ठीक है, बाकी जो मैंने लगाई हुई है इसकी चीजें, मेरे पास सारे बंदे मौजूद है। मैं एज अ विटनेस उन सारों को इंडोनेशिया कोर्ट के अंदर भी लेके आ सकता हूँ। सारे मेरे साथ राब्ते में है, वन टू वन राब्ते में है, और मैं लेके भी आऊंगा उनको। उसके अलावा आपको इसके कुछ और करतूत सुनाता हूँ। ये जनाब करवा रहे हैं पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स की सेटिंग, क्योंकि जो है ना इसके अपने डिपार्टमेंट्स हैं। FIA में भी मैं जा रहा हूँ कल। इसने इससे पहले मुझे 4 बंदों से धमकियां दिलवाई, एक बंदा अभी भी इंडोनेशिया में बैठा हुआ है। ठीक है ना, 2 बंदे अभी भी पाकिस्तान में हैं। पहले भी इसने अपनी तरफ से इसने पूरा केस किया जो जो कर सकता था। ठीक है, मैं काफी अरसे से इग्नोर कर रहा था। मैं जा रहा हूँ कल FIA में भी इधर इस्लामाबाद। मैं उधर भी जाके ये दूंगा, ये जो सेटिंगें करा रहा है पाकिस्तान में, ये उतरे पाकिस्तान, भाग के निकले जरा इंडोनेशिया से। जब सेटिंग होती है ना तो ऑफिसर जो है ना उसको खर्चा पानी दे के ना वो खामोशी से आपको चढ़ा देता है ना जहाज में स्टैंप लगा के, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है ना। सेटिंग के मुख्तलिफ पैसे लेते हैं, कोई 30,000 भी लेता है, कोई 25 भी लेता है, कोई 20 भी लेता है। अभी कितने ले रहे हैं एयरपोर्ट पे पता नहीं है कितने ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 30-35,000 तक लेते हैं। उसमें फिर ये होता है ना कि आपने जाना जाके अपना बोर्डिंग पास लेना है, जैसे आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बोर्डिंग पास समझते हो ना, टिकट वाला, तो बोर्डिंग पास जैसे आपको मिल जाएगा, बस आपको बता देंगे कौन सा बंदा है ये है वो, तो उधर आप जाएंगे आके, वो बंदा खुद ही आपको खामोशी से बिठा देगा, वो बोलेगा बैठो साइड में, चुप करके वो ऑफिसर से आगे पीछे करके, और मैडम बैठी होती है उधर, उनको पता भी नहीं चलेगा, आपको खामोशी से निकाल देगा, जहाज में बिठा के आएगा आपको। पहले मेरे क्लाइंट की टिकट कराई थी हम लोगों ने ना, क्या नाम है उसका, लाहौर एयरपोर्ट से, तो वहां से सेटिंग नहीं मिल रही थी हमें, तो उसको उन्होंने वहां से ऑफलोड कर दिया था, फिर हमने कराची से चढ़ाया दोबारा उसको। तो उस टाइम लाहौर से भी उसकी सेटिंग की हुई थी, लेकिन लाहौर में सेटिंग कराई भी हो ना वो मसला है ना, इसलिए वो कहते भी दोबारा लाहौर में ना जाए कोई बंदा आपका। अच्छा जी, जनाब पाकिस्तान से जो है ना वो सेटिंग करा रहे हैं एयरपोर्ट की, इमिग्रेशन क्लियर करा रहे हैं 30-30, 35-35 हजार रुपए में। इसके बाद जनाब सरकार जो है आतफ के साथ जो कुछ किया इन्होंने, वो गंजा टकला उसी का कजन बाहर, उसके साथ जो कुछ किया इन्होंने, ठीक है ना, पूरा ये एक माफिया है, गैंग है। लाहौर से नहीं, कराची से गैंग है पूरा मुकम्मल। यासर, मुझे नहीं उसके ज्यादा डिटेल्स का पता, लेकिन काफी बंदों से मैंने उस बंदे के बारे में स्टोरियां सुनी हैं, वला आलम क्या है। लेकिन जो मेरे पास उसकी मालूमात है वो ये है कि यासर को भी इन्होंने 100 जूते के लगभग का टीका लगाया है। 100 जूते के लगभग का, या 20 जूते के लगभग का, या 20 लाख पाकिस्तानी का। अस्पताल के नाम पे इसने लूटा है।
अस्पताल की भी बहुत सारी कहानियां अभी खुलेंगी, बहुत सारी खुलेंगी, इंतजार करें, वो भी खोलेंगे कहानियां, सारी खोलेंगे इसकी अब थोड़ी थोड़ी करके। बाकी जो इसके मेरे पास वीडियो 2-3 दिखाई है मैंने, और जो 8-10 और हैं, डेली बेस पे मैं अपने टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो इसकी लगाऊंगा, इंडोनेशियन जुबान में ट्रांसलेट करके विद ट्रांसलेशन लिख के उसे मैं पब्लिश करूंगा, ताकि इंडोनेशिया के लोगों को पता चले कि ये बंदा इंडोनेशिया में रह के उन लोगों की किस तरह तस्दीक कर रहा है। इतना जाहिल अनएजुकेटेड पर्सन है, नाम के साथ लिख रहा है जी डॉक्टर, और लानत तेरी जिंदगी पे डॉक्टर, तुझे स्पॉन्सर नहीं बोलना आता, जिसे तू स्पॉन्सर कहता है, तू नाम के साथ लिख रहा है डॉक्टर। और जो जिसे ये डॉक्टर डॉक्टर करके भी बुलाता रहता है, मैंने आज तक उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मेरे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन है मिडवाइफ, ठीक है ना, है वो मिडवाइफ। बाकी मैं खुद को अपने आप को आरफ अलवी कहता रहूं तो मैंने आरफ अलवी नहीं रहना, विक्की हूं तो विक्की ही रहना है। इस तरह उसका भी यही हिसाब है। इसे मैंने मना किया था, मेरी फैमिली पे इसने बात की थी, फैमिली पे बात की थी, अब ये बर्दाश्त करे, मैं बड़ी सारी चीजें इसकी खोलूंगा, नहीं करना चाहता था खोलूंगा। मुझे इतना तक कहा गया जी टेबल टॉक करें इसके साथ, वाज़ा किया नहीं करेंगे इसके साथ टेबल टॉक, किसी किस्म की नहीं करेंगे। अदालत में मिलेंगे, अदालत में बैठेंगे, अदालत में करेंगे जो कुछ करेंगे। मैं 20 दिनों बाद आ रहा हूँ, मेरे से मेरी फ्लाइट का टिकट ले ले, जो करना है करनो आता वो भी करके देख ले, रुकवा सकता वहां भी रुकवा ले, ओपन चैलेंज करके आ रहा हूँ। ठीक 20 दिनों बाद आऊंगा, 21वें दिन मैं तेरे पे केस करूंगा और हर सूरत करूंगा। पिछले 1 साल से मैं इग्नोर कर रहा था कि पाकिस्तानी जो नए आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं है, होती है तो होती रहे, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, किसी और की इज्जत बाद में, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। मेरा नाम, मेरी तस्वीरें लेके जो है ना, अब ये चीज ये पब्लिक कर रहा है। एक वीडियो सॉरी मेरे पास आई हुई है, अब ये वीडियो लगा रहा है, ऊपर उस लड़के की तस्वीर, नीचे मेरी तस्वीर लगा के, और जो कहानी इसने सऊदी अरब वाली अमल वाली सारी सुनाई उसके ऊपर ये कर रहा है। ठीक है, इसे क्या लगता है ये कल साबित करेगा अदालत में कि मेरा कौन सी जगह पे हाथ है इस बंदे के साथ, ये साबित करेगा, ऐसे मैं साबित करवाऊंगा। बाकी फराद क्या वो मैं अदालत में साबित करूंगा, डॉक्टर साजिद क्या वो भी मैं अदालत में साबित करूंगा। बाकी जो इसकी वॉइसें मैंने लगाई हैं मेरे पास पड़ी हैं, जिन बंदों ने मुझे भेजी है मेरे व्हाट्सएप में है, उनका नंबर है, उनकी डिटेल्स है, मैं वो भी अदालत में साबित करूंगा। इसने रोडों पे किस किस तरह, इसके अलावा इसने कहाँ पे किस किस तरह इंडोनेशिया के लोगों में बातचीत की, वो मेरे मोबाइल में पूरी पूरी वीडियोस पड़ी हैं, मैं वो भी अदालत में पेश करूंगा, मैं साबित करूंगा, मैं एक एक चीज साबित कर सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस पड़ा हुआ है हर चीज का। इसने एक किसी की वीडियो, और मैं अभी भी 90% श्योर हूं कि उस वीडियो के पीछे भी इस बंदे का अपना हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहा है इस चीज के ऊपर आके बैठ के। तो बाकी आप लोगों को स्टार्ट में भी बता दिया था, अल्फन बता दिया था, ना उस रियान नाम के लड़के को जानते हैं, ना आज तक कभी मुलाकात हुई, ना उसके साथ कोई मामलात है, ना पता कब आया, कब गया, किधर है किधर नहीं है, किस वजह से उसे हथकड़ी लगी, कब लगी, किस दिन लगी। जो वीडियो आपको दिखाई वही वीडियो हमने देखी, और उतना ही पता जितना उस वीडियो के ऊपर जो है ना राइट हुआ है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके के साथ हुआ, किससे। या स्टार्ट में जो वो बंदा बोला उसने कहा जी ये वीडियो मैं जिशान को भेजूं, बस इतना ही पता है, इसके ज्यादा इसके अलावा पता भी कुछ नहीं है। तो ये साबित करेगा एक एक चीज। लाइव आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि इस चोर के साथ, धोखेबाज फ्रॉडिया के साथ, पहले भी बताया अब भी कह रहा हूं, जो बंदा लेन देन करे वो रिटर्न में करे। अभी भी आज भी किसी ने फोन किया जी मेरा 15 दिन हो गए हैं, पैसे दिए हुए, वीजा नहीं इसने अप्लाई किया। ये इसकी हरकतें हैं, ये इसके हाल है। परसों मेरे पास बंदा आया, उसने मुझे एक सेकंड दनियाल भाई, परसों मेरे पास बंदा आया, उसने मुझे बकायदा वॉइसें सुनाई इसकी, कहता है जी मैं इससे पूछ रहा और कुछ बताता मुझे और कुछ है, ये इसका हाल है। फिर इसने कहा जी मेरी 5 कंपनियां हैं, तेरी 5 कंपनियों का तो मैंने पोस्टमार्टम कर दिया था, हमारी एक ही कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है, टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, बकायदा जो है ना ट्रैवल एंड टूर्स का लाइसेंस लिया हुआ है उसका, इसी तरह नहीं कर रहे काम, पे किया गवर्नमेंट को तब कर रहे हैं, वीजों का काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और खुल के करेंगे और आगे भी करेंगे।
किसी को कोई जो है ना स्पॉन्सर, इनविटेशन, वीजा, सारी चीजें उन्हें मिलेंगी। किसी चीज के हिडन चार्जेस नहीं होंगे। किसी से 5-5 हजार रुपया लेके डमी होटल बुकिंगें नहीं दी आज तक किसी को। इसकी तरह पैसे होटल बुकिंग के पेड के टिकट बढ़ा दिया जो है ना डमी। 2,20,000 रुपए की वन वे टिकट उठा के दे दी लोगों को। 15,000 रुपया इंश्योरेंस के नाम पे फंड लिया। 15,000 रुपया जो है ना डमी टिकट के नाम पे फंड लिया। कितनी स्टोरियां बताऊं इस गैंग की आपको। यहाँ पे रो रो के बैठ बैठ के पिट पिट के थक गए हैं। फिर आते हैं वहां से जो है ना एक दफा अपना इलाज करवा लेते हैं, यहाँ पे आके रोते हैं। किस किस का मुकदमा लड़े इधर हम बैठ के यार। खुद थोड़ा सा एहसास करो। 1 साल हो गया लगे हुए हैं, बता दिया सारा कुछ, फिर भी जाते हैं उधर। तो आप लोगों का कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। मेरी जात पे इसने बात की है, मैं जवाब देने का हक रखता हूँ और मैंने अनाउंस किया कि मैं इसे अदालत लेके जाऊंगा। जी धन्यवाद भैया, अब अच्छा आप जो बात करना चाहते हैं करें, ठीक है मैंने यार अपनी बात निकाल ली है। विक्की भाई, मैं जरा एंड पे बात करके ना इसको, जो लोग सोच रहे हैं ना कि यार यहाँ पे कोई अपनी सच्चाइयां बयान करेंगे, कुछ सच्चाई तो ही नहीं है। टोटल ये कमर्शियल है, ठीक हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस देयर आल्सो एंड हियर आल्सो, ओके, टोटली इट्स क्लियर, ठीक हो गया। ये बात शुरू होती है जब कोई भी दोनों में वीजों का काम नहीं कर रहा था, ठीक हो गया। आज मैं यहाँ इस बंदे के साथ बैठा हूँ, तो बंदे के साथ तल्लक बनाने वाला भी वो बंदा है। जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली थ्रेटिंग, कंटिन्यूसली, मुझे याद है कि मेरे जब साल की सालगिरह थी, मैं वाइफ के साथ आउट ऑफ लोकेशन पे था, उस वक्त भी इस बंदे का फोन आया। मेरी वाइफ है ना, वो मेरी तरह अल्लाह लोग है, मेरे से ज्यादा अल्लाह लोग है, ठीक है। वो मुझे उठ के कहने लगी कि इसको क्या है कि जो करना है तू कर ले, चल मैं हम कौन सा नातर बैठे हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे कहते हैं कि ये इतने वॉइस आते कहाँ से हैं, ये इतनी स्टोरियां आती कहाँ से है। इसका भाई सीधा सा असूल है, जब आप किसी को गांड मारोगे ना, उसको तेल भी देना दोगे, वो चीखे तो डालेगा, और वो चीखे डालने के लिए हमारे पास है। इसी तरह जब हम किसी की लेंगे ना बिना तेल के, तो वो भी जाके दुनिया को रुला देगा। तो अभी अभी तक हमने किसी की ली नहीं है, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर प्लान है, अगर किसी की खाली रगड़ी भी गई ना, तो अल्लाह ने इतनी दी है हमें वसत, हम उसके आगे हाथ जोड़ के कसम खा के उससे टाइम ले लेंगे, उसका काम करवा देंगे, ठीक हो गया। उसको वहां से जाने नहीं देंगे, क्योंकि काम है, काम में ऊपर नीचे होता है। और ये जो इतनी स्टोरीज आती हैं इसके पास आती हैं, ये इसने तो पूरा चैप्टर खोला हुआ है, इसके पास बंदे हैं। मैं इसलिए आज इसके साथ बैठा हूँ, उसने मेरा नाम लिया है, तो मैंने आगे कहा कि भाई इस चीज के साथ मेरा कोई लेना देना, जो मेरा कहना बनता है यकीन करना करो, अब मैं इसके लिए कसम नहीं खाने लगा, ठीक हो गया। और ये इतनी वॉइसें, इतने बंदे कहाँ से आते हैं, कोई किसी का सखा नहीं। हमें भी सुबह से स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और उसने ये अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस है, इसी तरह हमारी तरफ से भी जाते होंगे। और जिस बंदे को लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो वो जाके रोता है। इसके इतने मसले इसलिए आते हैं क्योंकि बात ही इतनी की होती है। एक बंदा अभी और भी कहीं जेल में बैठा हुआ है, जिसका किसी को नहीं पता है। और उसका भी यही मसला है, जब आप किसी से पैसे लेते रहते हैं, यार 2,000 भेज दे, 3,000 भेज दे, ठीक हो गया, 4,000 भेज दे, और आप उसको कैलकुलेट नहीं करते, आप अपने जेहन में रकम पूरी बना के बैठे होते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी साइड से वो बंदा कह रहा होता है कि मेरे अभी इसकी तरफ पड़े हैं। जब मिसकम्युनिकेशन होती है, एंड पे जाके रगड़ा क्लाइंट ही जाता होता है, क्योंकि आपका कुछ भी रिस्क नहीं लगा होता, हर चीज अलग ही रिस्क पे लगी होती है। तो ये सारी चीजें मैं एंड पे क्लियर करने आया था कि ये जो बंदा बैठा हुआ है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ये बंदा मुझे ऑन कर रहा है, ठीक हो गया। जब बात अपनी रिस्पेक्ट की आती है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे इस यूट्यूब से क्या कहते होते हैं, कुछ नहीं लेना देना, ना यहाँ पे कुछ सच्चाई बयान करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्लाइंट्स, अगर कोई समझ जाएगा वो बच जाएगा, यही चीजें। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, इसके अलावा मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। मेरी तरफ से ये है कि ये भी आ रहा है, और ये तो उसको डंडा देगा देगा, और मेरी तरफ ना उंगल करे। मैं जरा शान से बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त अपनी वाइफ के साथ था, और इस बंदे की वजह से मुझे आई, और मेरी वाइफ मुझे पीछे बैठ के कह रही है कि दानियल देख, समझ रहे हो ना, एक मैं उसके मुंह तरफ देख रहा हूँ कि यार ये हमेशा मुझे पॉजिटिविटी का मार्क्स देने वाले। तो किसी बंदे की, और ये नीचे कुछ लोग केस केस कह रहे हैं, क्या केस मुझे बताओ ना। उसने वो लड़के को 10 साल की जेल में सजा दे दी है यार, उसने किसी की नूनो काटी है, 10 साल सजा, 20 साल सजा, सर कलम से। मैं पहले भी एक मरतबा किसी को समझा चुका हूँ कि ये इतने पुलिस नहीं है, ना मैंने किसी का कत्ल किया, ना विक्की ने किसी ने कत्ल किया, ना उस निशान ने किसी का कत्ल किया, फांसी किसी ने भी नहीं चढ़ जाना, सारे यहीं पे हैं, ठीक हो गया। यहाँ ना सही तो पाकिस्तान में है, तो वहां पे तो सारे अपने अपने हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी लगा हुआ है इसके पास सारे सबूत हैं। और ये वीडियो इकट्ठे आने का मकसद ये था कि
ये हमने नहीं किया, ना हम इसके पीछे हैं, ना हमें इस चीज के बारे में पता है। वो जो इसके पीछे है उसका पता करो, वरना जिसको पता है था कि नाम हमारे ऊपर आना है तो उसने गेम डाल दी है। मेरी तरफ से तो यही था जो मैं कह सकता था। कि भाई आपकी तरफ से है कुछ, या किसी का नहीं तो नीचे कोई कुछ सवाल है? सारा कुछ बता दिया। हाँ, बाकी 20 के बाद जो होगा मैं डे बाय डे लाइव आऊंगा, डे बाय डे मैं उस चीज की अपडेट दूंगा, जो केस करूंगा, जो मामलात होंगे जैसे होंगे, मैं डे बाय डे लाइव आके एक एक चीज पब्लिक करके एक एक चीज पब्लिक को बताऊंगा। ठीक है, जो मेरे पास सबूत है मैं अपने पेश करूंगा। ये मेरे पे इसने हफ्ते का टाइम दिया था, मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ हफ्ते से हफ्ते का इंतजार करना छोड़, आज जा, अभी जा, इसी वक्त जा, अभी जा कर। नहीं करेगा तो मैं करूंगा, मेरा वादा है मैं करूंगा। मैं 1 साल से नहीं करना चाहता था, उसमें मुझे रोकने वालों में दानियाल भी था, उसमें रोकने वालों में मेरे कुछ और भी थे अपने, जिन्होंने कहा था मसले खड़े हो जाएंगे आने वालों के लिए, ना करो ये काम। मैं करना चाहता था ये काम, लेकिन हाँ, अब अभी मैं ये करूंगा। तुमने बात कर दी है। मैं अक्सर इस बंदे को जब भी कभी एक सेंटर में मैंने पैचअप करवाने की भी शुरू कोशिश की, इस बंदे को मैं कहता था कि या तो मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा या तू मुझे अपने जैसा बना लेगा। और अल्लाह की कसम, हद होती है। अगर हम भी तो इंसान ही है ना, तो फिर बंदा आ जाता है तो फिर आ गए। अब ये चीज वो कह रहा है कि इस बंदे को रोकने वाला मैं था। मैं हमेशा इसको कहा कि यार छोड़ो ये, लोगों ने जाना, जिसकी रीच ज्यादा है लोगों ने वहां जाना ही जाना है। और लोगों की जब बिना तेल के रगड़नी है वो हमारे पास आने ही आने हैं। तो वो भी इसको मैंने रोका। इसके पास अभी भी 10 से 15 बंदे हैं जिनका मुझे अक्सर ये बताता है फलां बंदे के साथ ये हो गया, फलां बंदे के साथ ये हो गया। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी रगड़ी होती है। हमसे भी हो जाएगा, हमें भी पता है। इसी चीज को इस बंदे को भी समझाता हूँ, हमारे काम भी होगा, लेकिन हम मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहते हैं। अगर किसी के साथ गलत होगा तो हम हाथ जोड़ के उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ी रख ले, तेरा काम करवा देंगे, तेरा काम हो जाएगा, पल्ले से डाल के करवा देंगे। तो इतनी हम हमेशा गुंजाइश रख के चलते हैं कि अगर किसी का ऊपर नीचे हो तो उसका निजाम चल जाए, वो जिस काम के लिए हमारे पास है उसका काम हो जाए। ये चीजें हैं। जी विकी भाई कंटिन्यू, मैंने फिर रोका। बस जी कंटिन्यू क्या, बस जो बताना था बता चुके हैं। बाकी जिंदगी रही तो आप 20 दिनों बाद ही लाइव आएंगे और कोई वीडियो भी डालेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर जो अपने दोस्त यार भाई हैं उनके साथ रब्ता करेंगे। बाकी अपने काम में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपना काम चल भी रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, वीजो की तरफ से भी चल रहा है, दूसरी एंड पे भी चल रहा है। तो बाकी यही है कि जो दोस्त देख रहे हैं सुन रहे हैं, ठीक है, वो लोग खुद फैसला करेंगे। उन्होंने दोनों तरफ की जो है ना बातें सुनी होंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इधर की भी सुनते हैं उधर की भी सुनते हैं। तो यही है कि यार हमारी तरफ से वो जो मर्जी करे, मुझे तो खैर परवाह नहीं है, मैं इसीलिए कल से बड़ा रिलैक्स। ये यहाँ पे ना कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। भाई पाकिस्तान का नाम हर चीज से बदनाम होता है। गलत इंफॉर्मेशन देने से भी होता है, लोगों के साथ यहाँ पे बुला के दगा देने भी होता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये बंदा बैठा है, हम दोनों कहते होते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका कंटेंट हो रहा है, मेरा कंटेंट हो रहा है, लेकिन लोगों को चाहिए होता है मसाला। और मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को रियलिटी दिखाता हूँ कि क्या फायदे में है, वरना झूठ मारने में कौन सा जाता है। मैं सुबह जाता हूँ एक सोसाइटी के अंदर, और वहां पे एक वीडियो बनाता हूँ, बाद में कह देता हूँ दानियल ये घर खरीदने लगा है, ठीक हो गया, कंटेंट बन गया। वो अच्छी चीजें दिखाने के लिए। अगले दिन मैं जाता हूँ कार के शोरूम में, और ये मैं बीवी के लिए खरीदने लगा हूँ। उसके अगले दिन जाता हूँ मैं मिक्सू की दुकान पे चला जाता हूँ, वीडियो बना के कहता हूँ यार ये 100 जूते 100 मिलियन के अंदर दुकान खड़ी हो जाए। उसके अंदर उसके अगले दिन एक और जुताई करता हूँ, एक और कटाई करता हूँ। किसने मुझको कहना है यार तू एक परसों तो तो कह रहा था मैं तूने ऐड घर करना खरीदना चाहता हूँ इसमें, कल इसने अपनी एक वीडियो में बकवास की जी मैं इंडोनेशिया में बैठा हुआ सबका बाप हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो जितने लोग इंडोनेशिया में बैठे हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ तो मुंह खोलें, ठीक है ना। और बात किसका बाप है ये 20 दिन बाद वक्त बताएगा, कौन किसका बाप है, ठीक है ना। ये इतास स्त्री पे जितना फुदक रहा है ना, इतास स्त्री कुछ भी नहीं है। 6 साल इसी वजह से सर फेंक के गुजारे थे, इसी दिन का इंतजार किया था कि नेशनैलिटी आ था। इतास स्त्री कुछ भी नहीं है। तो इसे अल्लाह का हुक्म हुआ, जिंदगी रही तो सबक मिलेगा। और
ठीक ठाक मिलेगा और केस भी लगेगा, अपना भी पैसा लगाएंगे, इसका भी लगवाएंगे, ये भी सबूत दे के आए, हम भी सबूत दे के आएंगे, फैसला उधर करेंगे, ना इसके साथ कोई कंप्रोमाइज होगा, ना बार्गेनिंग होगी, ना किसी तरह के टेबल टॉक होगी, या ऐसे सजा होगी या मुझे सजा होगी या दोनों को सजा होगी या जो भी होगा वो वक्त बताएगा। 20 दिन बाद वक्त बताएगा किसके साथ क्या होना है वहां कानून के मुताबिक। मेरी तरफ से तो बस यही आखिरी अल्फाज थे, इससे ज्यादा मैं और इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर या इस मामले के ऊपर कुछ नहीं कहना है। आपने कुछ कहना है तो क्या के फिर लाइव एंड करें। मेरी तरफ से तो यही आखिरी अल्फाज है। मेरे पास तो पंजाबी को बात आ रही है लेकिन गंदी आ रही है, इसलिए मैं कहूंगा नहीं कि छोड़ो यार, बहुत गंदी है, लोगों ने कहना यार ये किस टाइम पे आ। चले जी, एंड करते हैं, जो नहीं इसका होगी मकसद जितनी था। गंदी मैंने आपको बताया, ये लोगों को रोडों के ऊपर गालियां दे रहा था, उससे गंदी नहीं होगी। नहीं कहते नहीं, हैं तो वो एक बड़ी और सुनवा दूं, एक नहीं और नहीं नहीं सुनवा दूं। नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो। एक सुनवा देता हूँ आखिरी जाते जाते। नहीं नहीं, या दूसरे मोबाइल में रह गया, फॉरवर्ड नहीं कर सका इसमें, नेक्स्ट टाइम से। चलें ठीक है यार, एंड करो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने टाइम निकाला देखा। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और ऐसे जाहिलों से और लोसरबाजों से महफूज भी रखे अल्लाह पाक की ज़ात आपको। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला जो दोस्त इंडोनेशिया में हैं उनके साथ 20 दिनों के बाद मुलाकात होगी, जो पाकिस्तान में आए थे मुलाकात करके गए हैं या अभी या कल जिन्होंने आना है उनके साथ होंगी मुलाकातें भी। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ फिर बात होगी 20 दिनों के बाद इंशाल्लाह लाइव इंडोनेशिया से बैठ के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।